ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, आईसीआर के बारे में पढ़ा था। आईसीआर का पूरा थ्योरी हमने जान के लिया था। अभी ये लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, आईसीआर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के टाइप्स क्या होती है, उस आईसीआर क्या होता है, आईसीआर का लोकेशन कैसे फाइंड आउट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में पूरी बताई है डिटेल में, उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर वीडियो का लेंथ अगर ज़्यादा है, स्लो में बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बहुत ही कम टॉपिक आपको टारगेट करना है, अभी टाइम कम है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल के हिसाब से देखते हैं। आईसीआर का न्यूमेरिकल अगर समझेगा कैसा तुम्हें कि आईसीआर का न्यूमेरिकल है, ओमेगा है ना, ये अपना फैक्टर है ओमेगा, या फिर बोल सकते हैं हम इसको ओमेगा, या फिर बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंटायर मैकेनिक्स में एंगुलर वेलोसिटी ये जो वर्ड है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी ये जो वर्ड है, ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ आईसीआर के साथ एसोसिएशन में है। तो तुम्हें क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन पेपर में समझेगा कैसा कि ये समय आईसीआर का है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर ओमेगा, ये टर्म अगर यूज हो गया है क्वेश्चन में तो ये पक्का 101% आईसीआर का सम है। समझ में आया आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कैसे है या आईसीआर का कैसा है। आईसीआर के बारे में सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देखा है, एक बार उसको देख लो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे जो है लाइव लेक्चर लेना है आपका, तो एक सब्सक्रिप्शन का एक काउंट होता है, उस काउंट के बाद ही हम लाइव लेक्चर्स ले सकते हैं। तो बाकी लोगों को शेयर करो, जितने लोगों को शेयर करते आता है उतना, बिकॉज यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से, और कम समय में मार्क्स ज़्यादा कैसे पाए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आईसीआर का न्यूमेरिकल है, तुम्हें जो समझ में आया, कैसे समझ में आया, ओमेगा या फिर एंगुलर वेलोसिटी, ये वर्ड जिस क्वेश्चन में आएगा वो क्वेश्चन मेरा आईसीआर का होगा। अब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो हम लिखते हैं स्टेप्स, स्टेप्स टू अटेन क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टेप्स क्या होनी चाहिए। पहला स्टेप, आईसीआर का लोकेशन ढूंढो। अब लोकेशन कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल जो कुछ भी है मैंने लास्ट वीडियो में बोला है। लोकेशन आईसीआर, आईसीआर का लोकेशन क्या करना है, तीन चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ है, अगर वी है, वी किसके एसोसिएटेड होता है, पॉइंट के एसोसिएटेड, पॉइंट के एसोसिएशन में वी होता है। अगर पॉइंट का अगर वी मतलब क्या, लीनियर वेलोसिटी, अगर लीनियर वेलोसिटी है तो उसको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ टू डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी v, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था उसमें, ओमेगा, अगर लिंक के एसोसिएशन में क्या होता है, ओमेगा, इस लिंक का अगर ओमेगा है तो उस लिंक को क्या करो, एक्सटेंड करो। और उसमें से थर्ड पॉइंट क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन पॉइंट विल गिव आईसीआर, ठीक है, क्लियर है। जहां पर v होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, उसको क्या करेंगे, लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर खींचेंगे। फिर अगर ओमेगा है किसी लिंक का, लिंक के एसोसिएशन में ओमेगा होता है, ओमेगा मतलब क्या, अपना एंगुलर वेलोसिटी, अगर वो है तो वो उसको क्या करना है, हमें उसको एक्सटेंड करना है, उस लिंक को एक्सटेंड करना है। अब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो हमें अभी देखना है। फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट विल बी आईसीआर। और एक मैं इसमें ऐड करूंगा पॉइंट, अगर किसी लिंक है, मान लो एक लिंक है, उस लिंक में अगर सपोज एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, तो दैट फिक्स पॉइंट बिकम्स योर आईसीआर। तेरा फिक्स पॉइंट ही तुम्हारा वो लिंक के लिए आईसीआर होता है। वो आने वाले एग्जांपल्स में हम सब कुछ देखने वाले फिक्स पॉइंट होता कैसा है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक फिक्स पॉइंट हुआ, पिन जॉइंट, उसके अगेंस्ट अगर एक मेरा लेट्स से एक लिंक है ए बी, ये इस तरीके से अगर एक कोई स्ट्रक्चर आए तो इसके पॉइंट जो एसोसिएशन है ए, वो ए पॉइंट इज फिक्स पॉइंट, और लिंक ए बी का आईसीआर विल बी ए, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट है। समझ में आया, ये मतलब क्या हुआ, वाइपर हुआ ना, एक वाइपर की तरह, मतलब क्या हो रहा है, सिर्फ इस तरीके से रोटेट हो रहा है ना, एक फिक्स पॉइंट पे गाड़ी का जो वाइपर होता है उस तरीके से। समझ में आई, लिंक लिंक ए बी मतलब क्या है, गाड़ी का वाइपर, वो एक जगह पे फिक्स है और दूसरी जगह से वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। समझ में आई बात। तो वो जो फिक्स पॉइंट होगा
वो उस वाइपर का आईसीआर होगा, मतलब लिंक ए बी का। समझ में आया? ये था पहला स्टेप, लोकेशन ऑफ आईसीआर। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें आ गई। सेकेंड स्टेप जो है वो क्या करो, डिस्टेंसेस या फिर लेंथ कैलकुलेट करो। लेंथ किसकी कैलकुलेट करने है? ट्रायंगल के साइड की। ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। ट्रायंगल के साइड की सारी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए तुम्हें या तो पाइथागोरस यूज होगा, यूज होगा, या फिर कॉस रूल, या फिर साइन रूल। फेयर इनफ। ये है ट्रायंगल के लेंथ सारे। वो क्यों साइड, वो कौन से ट्रायंगल का लेंथ साइड, सॉरी कौन से ट्रायंगल का लेंथ अपने को चाहिए? द लेंथ विच इज एसोसिएटेड विथ आईसीआर। आईसीआर के साथ जो एसोसिएटेड लेंथ है वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। वो हम एग्जांपल में देखेंगे कौन सा ट्रायंगल बनता है, कैसे ट्रायंगल बनता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ट्रायंगल कैसे बनते हैं, उसके साइड क्यों चाहिए, उसका रीज़न आपको अभी समझ में आएगा। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये तो हमने सिर्फ देखा कि v क्या होता है, r क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, बट अभी इसको हम एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब क्या, उसको अप्लाई कैसे करेंगे फॉर्मूला को, उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम अभी सीखेंगे। समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, ये स्टेप्स है, जल्दी से ये लिख लो, बिकॉज ये मैं अभी रफ करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, लोकेशन ऑफ आईसीआर कैसे करोगे वो तुम्हें सब कुछ अभी मैंने बताया, अभी एक्सप्लेन किया। लेंथ, ट्रायंगल का साइड का लेंथ पहले फाइंड आउट करने का, और देन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा अप्लाई करने का। वो कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें? ठीक है, तो अगर ये सब कुछ अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में कितने लिंक्स है? लिंक अगर तुम कंसिडर करोगे, मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा बताया लिंक क्या होता है, किस तरीके से होता है, लिंक से क्या क्या चीज़ें होती है। तो अगर लिंक, अगर इस क्वेश्चन का अगर तुम्हें समझ में आया कितने लिंक्स है, तो आधा प्रॉब्लम यहाँ पर ही सॉल्व होता है, क्योंकि लिंक समझना जरूरी है। लिंक क्या है? ए बी इज द लिंक। ठीक है, और एक ही लिंक है इस प्रॉब्लम में, दूसरा कुछ लिंक है ही नहीं, है ना। ए बी एक ही रॉड है ना, तो एक ही लिंक हो गया। जो बाकी सब कुछ है वो तो तुम्हारा ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड का स्ट्रक्चर है, तो ए बी मेरा लिंक हो गया, एक ही लिंक है ना। ठीक है, और क्या हो रहा है अब, ए बी लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया है, स्मूथ प्लेन, तो वेलोसिटी ए का एक वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये नीचे आ रहा है, उसका डायरेक्शन भी दिया है, देखो। ठीक है, तो हम देखो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन में, सॉरी आंसर शीट में तुम्हें सॉल्यूशन किस तरीके से स्टार्ट करना है वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अब देखो, तुमने जो है ये ड्रॉ करो पहले, जो गिवन है ना उसी तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर गिवन है मेरा कि वी ए जो है, वी ए उसका डायरेक्शन गिवन है, ये पॉइंट ए है, तो उसके डायरेक्शन को परपेंडिकुलर क्या है, रूल नंबर 1 क्या था, आईसीआर का लोकेशन था। ठीक है, आईसीआर का लोकेशन ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो आईसीआर का लोकेशन ढूंढ रहे हैं मतलब क्या हुआ, उसका हम लोग आईसीआर का लोकेशन अगर ढूंढ रहे हैं तो पहला स्टेप वही है कि आईसीआर का लोकेशन ढूंढना है। तो उसमें रूल क्या है, लीनियर वेलोसिटी दिखाई दिया, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ किया। अगर ए इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो बी भी तो इस तरीके से जाएगा ना, है ना, बिकॉज वो ग्राउंड ग्राउंड के ऊपर है, तो बी को भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये सपोज यहाँ पर मीट हो गया। ओके ओके, अच्छे तरीके से ड्रॉ कर दिया ताकि तेरे को अच्छे से समझे, नहीं तो तू कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि एंगल का गेम है। ठीक है, ओके, लेट्स से हमने अच्छे से ड्रॉ करता हूँ मैं एक बार फिर से, तुम्हें समझ में आई बात? जहां पर भी लीनियर वेलोसिटी वहां पे क्या करना है अपने को, लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू द लीनियर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा लिंक है, मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ ताकि तुझे समझ में आए। ये पॉइंट अपना क्या है, ए है, ए कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है। ठीक है, अब उस ए को, उस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को मैं क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये एंगल, पूरा एंगल इज क्या हो गया मेरा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चीज़ें समझो, एक बार समझ में आया तो तुम्हें आगे वाले समझ में आसान होगा। ठीक है, ये पॉइंट बी है,
इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों, कैसे करना है, वी बी, क्यों, अगर ये पॉइंट वी ए पॉइंट को एनालिसिस करोगे यहाँ पर, ये अगर नीचे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो बी भी तो इस डायरेक्शन में जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका वी बी आ गया, लीनियर वेलोसिटी आया, तो इसको मैंने परपेंडिकुलर ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो इसका एंगल है 90 डिग्री, समझ में आया, वी बी हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर है, वेरी गुड, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी और आईसीआर, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, लिंक कितना, कौन सा है अपना लिंक, कौन सा है अपना लिंक है ए बी में कोई है क्या फिक्स पॉइंट, कोई भी ए बी में फिक्स पॉइंट है क्या, नहीं है ना, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुम्हें, है ना, नहीं ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है, एक एक जस्ट लिंक है, ठीक है, ये पॉइंट अपना ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, कुछ तो एंगल्स आर गिवन, ठीक है, वो एंगल किसके लिए होता है, तेरे को साइड्स फाइंड आउट करना है, साइड कौन सी फाइंड आउट करना है, देखो ट्रायंगल बन गया एक आई ए बी, ट्रायंगल आई बी फाइंड आउट हुआ, तो उसमें से मेरे को ए बी का लेंथ इज गिवन 3 मीटर, मेरे को आई ए और आई बी का लेंथ जानना है, ये मेरा सेकेंड स्टेप था, है ना, वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ और वहां पे देखो सेकेंड स्टेप क्या था, डिस्टेंसेस या फिर लेंथ, लेंथ फाइंड आउट करना है, आईसीआर के एसोसिएशन में जो ट्रायंगल बनता है उसके साइड्स के सारे मेरे को लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने की मैं कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक होता है ए बी और लेट से इसको नाम देते हैं हम, ठीक है, ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर ओ है सपोज, तो ये एंगल क्या है, 30 डिग्री दिया है गिवन है क्वेश्चन में, अब अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा, ये होगा 150, है ना, ये एंगल 150 होगा ना, अब क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री होता है पूरा, तो 30 है तो ये 150 हुआ, ये 150 है, और यहाँ का ये 20 डिग्री गिवन है, देखो यहाँ का ये 20 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन, अगर ये 20 है ये 150 है, तो ये क्या हुआ 170 हुआ, तो इतना एंगल कितना बच गया 10 डिग्री, बिकॉज क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री, तो 150 प्लस 120 सॉरी 150 प्लस 20 170 हुआ, तो बचा कितना 10, ये पूरा इज 90, ये इतना सा 10, तो ये कितना आया 80, समझ में आ रही है बात, ये पूरा इज 90, ये 20 इज गिवन, ये 20 इज गिवन, तो इतना कितना है, ये बचा हुआ कितना होगा 70, अब तो ट्रायंगल आई बी और ए को कंसिडर करोगे, तो एंगल ए इज 80, ठीक है, एंगल बी इज 70, ए और बी 70 80 70 हो गया, तो एंगल आई बिकम्स 80 प्लस 70 150, तो बच गया कितना 30, यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर कुछ डाउट है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारे एंगल्स निकाले, अब ट्रायंगल को कंसिडर करो, हमें सारे साइड्स निकालने थे ना, अब ट्रायंगल मेरा ए आई बी कंसिडर करो, ये सेकंड स्टेप जा रहा है, पहला स्टेप क्या था, लोकेशन ऑफ आईसीआर हमने लोकेट किया, इधर है आई, ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था, सारे लेंस में एसोसिएशन विथ आई, आईसीआर के एसोसिएशन में सारे लेंस क्या क्या है, आई ए आई बी मेरे को फाइंड आउट करना है, मेरे को ए बी पता है, तो ट्राइंगल ए आई बी अगर कंसिडर करोगे, मुझे क्या पता है, तीनों एंगल पता है 80 70 30, और एक लेंथ पता है ए बी का, तो मैं साइन रूल यूज कर सकता हूँ, कल मैंने सिखाया था साइन रूल कब यूज करना है, अगर मेरे को सारे एंगल्स पता है और एक लेंथ पता है, तो मैं साइन रूल यूज कर सकता हूँ, साइन रूल के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, मैंने अगर 3 मीटर लिया, 3 डिवाइडेड बाय उसका अपोजिट, उसका अपोजिट क्या आएगा एंगल, देखो ये ए बी है 3 मीटर, उसके इसमें क्या आ रहा है, ये 70 आ रहा है और 80 डिग्री आ रहा है ना, तो अपोजिट बचा क्या 30, तो इधर आएगा साइन 30, ठीक है, इक्वल टू ए आई अगर मैंने ऊपर लिखा, तो नीचे क्या आएगा साइन ऑफ उसके अपोजिट मतलब क्या, ए आई के साथ कौन सा एंगल है 30 और 80 है, उसका अपोजिट क्या 70 डिग्री, तो साइन आएगा 70, उसके बाद बचा कौन सा आई, बी आई के साथ कौन है, बी आई के साथ देखो कौन है, बी आई के अपोजिट में क्या आएगा, बी आई के अपोजिट में क्या आएगा
बी आई के अपोजिट में आएगा बी और आई के साथ। बी आई लाइन पहले कंसिडर करो, ये लाइन है बी आई, ठीक है। ये बी आई लाइन के साथ कितना एंगल, कौन सा एंगल है, 70 और 30 एंगल है, बच्चा कौन सा 80, तो अपोजिट एंगल बन जाएगा साइन 80। यहाँ तक क्लियर हुआ? मेथड 2 समझा, स्टेप 2 समझा मेथड का। पहला स्टेप क्या था, आईसीआर को लोकेट करो, वो मैंने किया। क्यों, कैसे किया, पहले देखो लिंक में कोई फिक्स्ड है क्या, फिक्स्ड रीजन है क्या, सॉरी फिक्स्ड पॉइंट है क्या, नहीं है, तो अपना वो आईसीआर नहीं होगा। तो देखो लीनियर वेलोसिटी है, वेरी गुड, लीनियर वेलोसिटी को मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दो लीनियर वेलोसिटी है, ये दो लीनियर वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम बन गया। देखो तो दो लीनियर वेलोसिटी है, तो दोनों लीनियर वेलोसिटी को मैंने डायरेक्शन के साथ उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी योर आईसीआर, वेरी गुड, ओके, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। तो अगर वो मेरा आईसीआर का लोकेशन हो गया, उसके बाद क्या है, मेरे को आईसीआर के एसोसिएशन में जितनी भी लेंथ है जो ट्रायंगल बन गया उसको मेरा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैंने सेकंड स्टेप में ए आई विल बी, वो कैसे कैलकुलेट करना है 3/sin30 इंटू sin70। ये अगर किया तो ए आई का वैल्यू आएगा तुम्हें, ए आई का वैल्यू ये कैलकुलेटर में डालो और देखो कितना आता है। ए आई का वैल्यू विल बी 5.638, ए आई का वैल्यू विल बी 5.638। सेम वे से मैं बी आई का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, बी आई विल बी 3/sin30 इंटू sin80। ये अगर करूंगा तो बी आई का वैल्यू विल बी माई 5.908। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेप क्लियर हुआ। सेकेंड स्टेप क्या था, वैल्यूज ऑफ सारे लेंथ के वैल्यूज, साइड्स के लेंथ के वैल्यू में कैलकुलेट करूंगा, ओके। तो अभी थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था अपने को फॉर्मूला यूज करना है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये अभी ध्यान में लो कैसे किस तरीके से यूज करना है। देखो पहले लिखने का लिंक, लिंक कौन सा है अपने पास, एक ही तो लिंक अवेलेबल है। ये लिखने का हमेशा आदत डालो, ताकि आगे वाली आने वाली प्रॉब्लम्स जो है उसमें एक ही लिंक नहीं होगा, दो लिंक होगा, तो उस समय तेरे को समझ में आना चाहिए। लिंक कौन सा है मेरे पास, ए बी, यही मेथड से करोगे तो इजी जाएगा। लिंक ए बी है, उस लिंक ए बी के पास कोई फिक्स पॉइंट है क्या, नहीं है, तो पॉइंट कौन सा मेरे को एनालिसिस करना है। अब पहला पॉइंट कौन सा एनालिसिस करना है मेरे को, जिस पॉइंट का मेरे को वैल्यू गिवन रहेगा। कौन से पॉइंट का वैल्यू गिवन है, गिवन में देखो ना, वी ए का वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं पहला पॉइंट ए को एनालिसिस करूंगा। पॉइंट ए आ गया, अब उसका आईसीआर कहाँ पर है, आईसीआर आई पे है। लोकेशन ऑफ आईसीआर क्या है, आई। लिंक ए बी का कोई फिक्स पॉइंट है क्या, फिक्स पॉइंट मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर है क्या, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है, नहीं है, तो क्या हुआ, आई विल बी योर आईसीआर, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अभी देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है, पॉइंट का, कौन से पॉइंट का एनालिसिस है, वी ए। आर मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर तुझे लीनियर वेलोसिटी निकालना है, मतलब पॉइंट ए और आईसीआर के बीच में का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ रोटेशन के बीच में का डिस्टेंस, मतलब ए जो मुझे पॉइंट निकालने का है, और आई उसका भी डिस्टेंस, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, कौन सा लिंक है, ए बी, तो ओमेगा ए बी। मुझे यहाँ पर वी ए इज गिवन, वी की ए गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ए आई का वैल्यू मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा है, देखिए। इसके लिए सेकंड स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें आने वाले स्टेप में यूजफुल होगी, तो पहले से ही करके रखो, दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं। तो ए आई क्या होता है, ए आई होता है 5.638 इंटू ओमेगा ए बी, कितना, ओमेगा ए बी मेरे को फाइंड आउट करने का है, मुझे नहीं पता है। तो ये अगर करोगे तो ओमेगा ए बी बिकम्स, आपका ओमेगा ए बी आएगा 0.8868, 0.8868, ये आएगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा, ओमेगा मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। आरपीएम में होगा तो रेडियन पर सेकेंड में कैसे करने का, 2πn/60, ये याद रखो ओमेगा के बारे में, ओके। अब क्या है, लिंक ए बी बच गया ना, लिंक ए बी है अपने पास, लिंक का नाम लिखा। पॉइंट क्या है, ए हो गया ना, अब पॉइंट कौन सा बचा, बी। पॉइंट बी कहाँ पर है, ए बी के ऊपर है, वेरी गुड। ए बी में कुछ
फिक्स लिंक है क्या, नहीं है, सॉरी फिक्स पॉइंट है क्या, नहीं है, फिक्स पॉइंट नहीं है तो उसका आईसीआर कौन सा आएगा, आई वाला आईसीआर आएगा आई में, ठीक है, आईसीआर का लोकेशन विल बी आई, ठीक है। यही मैं जो बोल रहा हूँ ये बार बार रिपीट करो, और रिपीट करते वो लिखते वक्त यही लिखना, ऐसे सीक्वेंस से लिखना ताकि आने वाली प्रॉब्लम जो हो तुम्हें आसानी से सॉल्व हो जाए। फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v कौन सा है, पॉइंट कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, वी बी। आर क्या होगा, b से पॉइंट जिसका लीनियर वेलोसिटी निकालने का है वी बी, वहां से आई तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस, मतलब वी आई। और फिर क्या आएगा, ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या है, ओमेगा ए बी, लिंक का ओमेगा, कौन सा लिंक एनालिसिस हो रहा है, ए बी। अब मेरे को वी बी पता है क्या, नहीं पता, बी आई पता है क्या, ऑब्वियसली पहले से मैंने कैलकुलेट करके रखा है, तो वो कितना है 5.908। ओमेगा ए भी पता है, अभी अभी पता चला ना यहाँ पर, ओमेगा ए भी प्रीवियस स्टेप में, तो उसको पुट करो 0.8868। हमेशा जो कैलकुलेटर में वैल्यू आता है ना, उसका 4 डेसिमल का वैल्यू कंसिडर करने का, तभी तेरा वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या होता है कैलकुलेटर में, तुम 7 to 8 डेसिमल पॉइंट तक तुम्हारा आंसर आता है, ठीक है, और वही वैल्यू तुम्हें आगे जाके यूज करनी होती है किसी दूसरे इक्वेशन में या फिर दूसरे फॉर्मूला में, और तुम क्या करते हो, 0. मेरा 8868 आंसर है तो मैं 0.88 कंसिडर करता हूँ, तो आगे जाके उसका इफेक्ट होता है, तो इसके लिए क्या करो, 4 डेसिमल तक यूज करो, ठीक है। अब यहाँ पर वी भी तुम्हें मिलेगा 5.2। लेट द एग्जामिनर डिसाइड कि कौन कहाँ तक रुकना है, तुम मत रुकना, तुम 4 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 4 डिजिट जो है वहां तक तुम आंसर लिखना, ठीक है। हो गया सम सॉल्व, वेरी इजी, 3 स्टेप में आंसर आता है, 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप आईसीआर को लोकेट करो, उसका जो कुछ भी रूल्स है मैंने पढ़ाया अभी, उसका रिवीजन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, लेंथ सारे एसोसिएशन विद द आईसीआर जो है वो सारे आई के विद रिस्पेक्ट टू जो कुछ भी लेंथ जो नहीं है अवेलेबल, वो सारे कैलकुलेट करो, उसके लिए साइन रूल, कोसाइन रूल, पाइथागोरस जो कुछ भी है वो निकालो। फिर बाद में v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा जब तुम यूज करोगे तो मेन क्या चीज़ है, लिंक, पॉइंट और उसका आईसीआर। अगर एक लिंक है, उस लिंक में अगर फिक्स्ड पॉइंट है दैट बिकम्स योर आईसीआर, अगर फिक्स पॉइंट नहीं है तो आई बिकम्स योर आईसीआर। फेयर इनफ, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर लाइन पे है, बस थोड़ी वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है, सारे वैल्यूज अलग है, ठीक है। सेम वे, पहला क्या था, आपने को आईसीआर लोकेट करना है, पहले तो सॉल्यूशन में क्या करो, स्टार्ट करो, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो तुम क्या करना, ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो जो जो भी डायग्राम तेरे को गिवन है आईसीआर में, पहले तो ये आईसीआर का सम कैसा है, क्यों है, ये समझ में आना चाहिए। आईसीआर का सम इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर देखो एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा ही वर्ड यूज हो रहा है ना क्वेश्चन में, देखो एंगुलर वेलोसिटी है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी वजह से वो अपना आईसीआर का सम बन जाता है। पूरे मैकेनिक्स में एंगुलर वेलोसिटी कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ आईसीआर में ही है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया अपना, फिर ये हो गया अपना इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, और उसके ऊपर एक लिंक है, ठीक है, दोनों सरफेसेस फ्री है, दोनों एंड फ्री है, ठीक है। ये ए है और इसको बोलेंगे हम बी, ये ए और ये है बी, ठीक है। अगर ओके, सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या अप्रोच करना है अपने को, सेम मेथड, ठीक है। यहाँ पर क्या है अपना, अगर देखोगे तो ये ए बी हो गया, ए बी का लिंक है, उस ए बी लिंक में क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि
हॉरिजॉन्टली लीनियर वेलोसिटी इसका वी ए का गिवन है, तो उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। इसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और और वी बी जो है, अगर ये ए पॉइंट इस तरीके से आ रहा है तो बी पॉइंट इस तरीके से नीचे आएगा अलोंग दिस इंक्लाइंड सरफेस, उसको परपेंडिकुलर अपना आएगा आईसीआर। समझ में आएगा? समझ में आया? उस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर जो है ये परपेंडिकुलर है। अब जो गिवन डेटा है उसमें अगर कंसिडर करेंगे, ये 20 डिग्री कुछ तो दिया है अपने को, ये 20 डिग्री आया, ये 90 है पूरा, तो ये कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, पहला आईसीआर है तो मैं आई मार्क कर देता हूँ कि कौन सा मेरा आईसीआर है। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया मेरा, ये क्वेश्चन में जा रहा है तुम समझ के लेना, ये मेरा पॉइंट हो गया आईसीआर का। ठीक है, तो अगर एंगल्स में देखूँ तो ये 20 डिग्री गिवन टू यू, 70 डिग्री मेरे को मिला। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो 30 डिग्रीज गिवन, एक्सटेंशन में 30 डिग्रीज गिवन, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो अंदर का एंगल विल बी 150, सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम वे से, बस कैलकुलेशन अलग है क्योंकि वैल्यूज अलग है। ये 150 बन गया तो ये 20 170, ये 170 है तो ये कितना आएगा 10, ये पूरा 90 है उसमें से 10 गया तो ये कितना बचा 80। देखते जाओ बस, अगर तुम नोटबुक लेके नहीं बैठे हो, उसको कॉपी नहीं कर रहे हो, या फिर पॉज करके तुम नहीं सोच रहे हो एंगल कैसे आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगा। बहुत ही कम समय है और मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन ही है, बाकी कुछ नहीं है। उसके ही टाइप्स बनते हैं और टाइप्स सारे मैं कर रहा हूँ। 70 + 80 कितना हुआ 150, तो कितना आ गया इधर 30। इसमें कुछ डाउट है 30 में? देखो, एंगल सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, तो 70 + 180 कितना हुआ 150, 150 में से कितना बचा फिर 180 कंप्लीट करने के लिए 30, तो ये एंगल हुआ है 30। तो अगर मैं ट्रायंगल आई बी ए कंसिडर करूंगा, ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट मेरा बी है, ठीक है, तो बी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, चाहिए तो तेरे को। ओके, अगर ये मैं कंसिडर करूंगा तो ओके, अगर ये मैं कंसिडर करूंगा तो देखो ना, मेरे को सिर्फ क्या पता है, लेंथ ऑफ ए बी पता रहेगा। देख, लेंथ ऑफ ए बी, बाहर का ए बी का कुछ तो 2 मीटर दिया है, तो लेंथ मेरे को पता है 2 मीटर, 2 मीटर। प्रीवियस सम की तरह ही जाएंगे। देखो एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल जो है उसका अपने को, एक ट्रायंगल जो है उसका अपने को क्या है, तीनों एंगल पता है, 3 एंगल पता है और एक साइड पता है, तो कौन सा रूल यूज होगा, साइन रूल। अभी तक अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वाला वीडियो देखो और ही उसके बाद ही आना। साइन रूल कोसाइन रूल कब यूज़ होता है वो मैंने यहाँ पर वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, वो लास्ट पार्ट देखो प्रीवियस वीडियो का। ठीक है, लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट। ठीक है, ओके, तो सारे एंगल मुझे पता है, सेम सेम सारा चीज़ सेम। आईसीआर मेरा लोकेट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या थी, सेकेंड स्टेप ये थी आईसीआर के प्रॉब्लम को डील करते वक्त कि सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो लेंथ एसोसिएशन विद द आई और आई बी है, सॉरी लेंथ एसोसिएशन विद आईसीआर है ना, आई पॉइंट, उसका सारे लेंथ मुझे समझ में आना चाहिए। वो ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है आई ए बी जो दिख रहा है तुम्हें, उसका आई ए और आई बी मेरे को चाहिए। क्यों चाहिए, वो आगे जाके हमें काम में आने वाला है। तो साइन रूल में अगर यूज़ किया तो क्या होता है, आई ए अपॉन साइन 80, क्योंकि आई ए के देखो, आई ए के अपोजिट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई ए के साथ कौन से एंगल है 70 और 30, तो बचा कौन सा 80, तो नीचे लिखो साइन 80। ठीक है, यहाँ पे लिखो साइन साइन 80, साइन 80। ठीक है, ओके, गलत हो गया मेरा। ठीक है, साइन 80, ओके। अब क्या है, 2 बच गया, 2 लेंथ क्या है, वो 2 लेंथ बच गई ना अपनी, 2 2 के अकॉर्डिंगली क्या आएगा नीचे,
नीचे क्या आएगा, कौन सा एंगल आएगा, 2, 2 कौन सा है, ए बी, ए बी के साथ कौन से एंगल से, 70 80, कौन सा एंगल नहीं है, 30, 30 बिकम्स में नीचे आएगा, अपोजिट अपोजिट एंगल ऑफ ए बी, ठीक है, और ए बी का लेंथ इज 2, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, आई बी अपॉन साइन, आई बी, आई बी अपॉन साइन, आई बी अपॉन साइन क्या आएगा, आई बी अपॉन साइन क्या आएगा, आई बी कहाँ पर है, आई बी के साथ कौन सा एंगल है, 30 और 80, तो कौन नहीं है उसके साथ, 70, मतलब अपोजिट एंगल कितना हो गया, 70, अपोजिट एंगल हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे वाला सब कुछ तो आसानी है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, दो लेंथ मिलेंगे, ठीक है, आई का लेंथ और आई का लेंथ मिलेगा, यहाँ पर क्या, आई का लेंथ विल बी, ये तुम कैलकुलेट करना अभी इक्वेट करके, मैं सीधा वैल्यूज लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही किया, 3.932, और आई बी का वैल्यू विल बी, आई बी का वैल्यू विल बी 3.7587, 3.7587, यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। अब थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप था अपना v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये अपना थर्ड स्टेप था, तो ये एक बार लिखो। अब लिंक कौन सा है, उसमें क्या लिखना है अपने को, लिंक, लिंक कौन सा है अपने को, ए बी, स्टार्ट कहाँ से करना है, जहाँ से मेरा वैल्यू अवेलेबल है, गिवन वैल्यू कौन सा अवेलेबल है, ए का, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट पहले ए को कंसिडर करूंगा, पॉइंट ए लिया, और उसमें क्या है, आईसीआर कहाँ पर आएगा उसका, आई के इधर आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज फिक्स पॉइंट उसमें नहीं है, जिसका जो लिंक का फिक्स पॉइंट नहीं होता है उसका आईसीआर विल बी एट आई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कौन सा पॉइंट कर रहे हैं हम लोग एनालिसिस, वी ए, आर कितना आएगा, ए से आईसीआर तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस कितना आएगा, ए आई या फिर आई ए, कुछ भी बोलो, आई ए आ गया, ठीक है, ओमेगा बिकम्स ओमेगा ए बी, क्या होगा, क्योंकि लिंक का है, लिंक कौन सा है, ए बी, तो वी ए गिवन है क्या, है 3, आई का वैल्यू मिल गया अपने को, यस 3.932, इंटू ओमेगा ए बी क्या आएगा, ओमेगा ए बी तो नहीं पता है, तो मेरे को ये फाइंड आउट करना है, यहाँ से तुझे ओमेगा ए बी का वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेटर में तुम पुट करोगे तो आएगा 0.7622, 0.7622, और उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पर तेरा ओमेगा ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक है, 0.7622। अब सेम लिंक, एक ही लिंक है ना अपने पास, बट दूसरा पॉइंट बच गया, कौन सा पॉइंट बच गया, पॉइंट बी, उसको एनालिसिस करेंगे, उसका आईसीआर कहाँ पर आएगा, आई के ऊपर ही आएगा, बिकॉज उसमें कोई फिक्स लिंक, ओ लिंक में कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, जब लिखते हो तो ऐसे ही सोचो, आने वाले प्रॉब्लम्स में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा तुम्हें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कौन सा पॉइंट कर रहे हैं हम लोग एनालिसिस, वी बी, आर क्या आएगा, बी से आई तक का डिस्टेंस, और ओमेगा बिकम्स ओमेगा ए बी, यहाँ तक मेरे को बी आई का वैल्यू पता है, 3.7587, ओमेगा ए बी का वैल्यू भी मेरे को पता है, कितना आया, 0.76, 0.7622, यहाँ से मेरे को वी बी का वैल्यू आएगा, दैट वी बी का वैल्यू बिकम्स 2.866, 2.866, टाइम बहुत कम है, ये न्यूमेरिकल्स इस टाइप के आ सकते हैं, मेथड जानो, मेथड, तुम अगर कैलकुलेशन के पीछे जाओगे तो कुछ नहीं आएगा, क्यों यूज किया, किस तरीके से यूज करा, उसका मेथड जान लो, ट्रायंगल कैसे फॉर्म हुआ है, ट्रायंगल के एंगल्स कैसे आ गए, वो समझने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा। आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो दो लिंक के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और दो लिंक के प्रॉब्लम जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। थैंक यू सो मच, कंटिन्यूएशन में ले देखो, आज आईसीआर, आज आज अपना 3 ऑफ जून है, तो आज अपना आईसीआर और प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगा, नए वीडियोस आएंगे आज के दिन ही, प्रोजेक्टाइल और आईसीआर के ऊपर आएगा, आईसीआर के ये 2 सम हो गए, और 6 या 7 सम है, उसके सारे वीडियोस में अभी क्या मतलब आज ही अपलोड करूंगा, और ट्राई करूंगा कि मैं प्रोजेक्टाइल भी आज ही खत्म करूँ, ठीक है, स्टे ट्यून विथ मी,
थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।